Hello to everyone and welcome to my session on transforming principle by Frederick Griffith, or it is also a Griffith experiment, right? So it is one of the important concepts among the molecular basis of inheritance. So genetics में it is one of the important concepts. तो इसके इम्पोर्टेंस का रीज़न क्या है? What's the reason behind of its importance? ना हमारा जो पता चला कि एक्चुअल में चीज़ होता क्या है, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1928। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1928। 1928 में तो उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के लिए दो दो चीज़ों को लिया था। ठीक ठीक, एक था बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, और एक था माइस, राइट, माइस, चूहा लिया, राइट, चूहा एंड बैक्टीरिया। तो उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उन्होंने लिया था, एंड किसके ऊपर वो जो बैक्टीरिया को ये किया गया, इंजेक्ट किया गया ऑन माइस। इतना तक क्लियर है, राइट। तो जनरली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हम वो चीज़ इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, राइट। पहले जब उन्होंने वो बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, बैक्टीरिया को जब डिस्क में लेके कल्चर किया, ग्रोन किए ना, कल्चर प्लेट, कल्चर मीडियम दिया गया एंड बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, तो वो देखे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है। उसी का थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखेंगे। तो देर आर सम शाइनी कॉलोनीज, ठीक है, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, एंड दूसरा जो था, और एक तरफ थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, प्रोड्यूस, जो शाइनी होके थे, दोज आर, ये जो शाइनी होके थे, दीज आर शाइनी स्मूथ colonies, right? These are shiny smooth colonies. एंड जो दूसरा साइड था कल्चर प्लेट का, उसने रफ रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो देखा जाए तो एक कल्चर प्लेट में तो निमोनिया के बैक्टीरियाज को जिसमें कल्चर कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट देयर आर सम शाइनी कॉलोनीज एंड सम देयर आर आल्सो प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो जो शाइनी कॉलोनी थे, शाइनी स्मूथ कॉलोनीज, उनको एस नाम दिया गया, जो रफ थे उनको आर नाम दिया गया। जो एस थे, अब देखो एस है तो सिंपली यू कैन रिमेंबर द स्मूथ, तो इसीलिए एस दिया गया, ठीक है। तो वाई दीज आर स्मूथ, ये क्वेश्चन अराइज होता है। स्मूथ इसलिए कहा गया इनको, दे आर हैविंग अ कोटिंग, इनके इनके ऊपर एक म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट था। किसका था? म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट था, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर, जबकि रफ में वो कोट एब्सेंट था, ठीक है। तो जो अब क्या किया गया ना, पहले लिया गया शाइनी कॉलोनीज के, ठीक है, माउस लिया गया, ठीक है, माइस लिया गया, तो उसको वो लोग एस के साथ, मतलब जो स्मूथ कॉलोनीज थे उसके साथ इन्फेक्ट किया गया। ये साइन मतलब इंजेक्ट, राइट, इंजेक्ट किया गया। देन देखिए दैट माउस जो था मर गया, ठीक है, डाइड, ठीक है। चलो इतना पता चला कि एस स्ट्रेन से ये पता चल गया कि एस इज वीरुलेंट, ठीक है, हालांकि बुक में पहले से मेंशन है, राइट। तो एस है हमारा क्या, वीरुलेंट स्ट्रेन। फिर क्या हुआ, और एक माइस लिया गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर से इंजेक्ट किया आर के साथ, और देखा यार माइस तो जिंदा है, राइट, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया ना, ग्रिफिथ को थोड़ा सा जानना मन हुआ, तो अगर ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, तो उसने क्या किया, एस को
ना आग देके, यार ये आग ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है चलो, एरिया सपोज हीट राइट और फायर, तो उसने ना इस जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मार दिया, ठीक है, कैसे मारा, हीट, so now this is what SH in the sense as heat killed, क्योंकि मतलब फायर ये देखिए हीट की वजह से क्या है, मर चुके हैं ये सब राइट। तो फिर उसने क्या किया और छुआ लिया, ठीक है, प्लस हीट किल्ड जो एस ग्रुप से उनको इंजेक्ट किया, देखा माइसेस अलाइव, ठीक है। यार उसने बोला चलो और एक चीज देखते हैं, आर तो डिजीज कॉज करता है क्या, आर डिजीज कॉज नहीं करता, तो उसने क्या किया और एक माइस में एस हीट किल बैक्टीरिया, ये एक डिजीज कॉज नहीं किया, इसीलिए वो दोनों नॉन डिजीज कॉजिंग को आपस में मिला लिया, ठीक है। तो तो आपस में मिलाने के बाद उसने देखा दैट जो माइस था वो डेथ मर मर गया, ठीक है। सो व्हाट डज इट कंक्लूड, इट कंक्लूडेड दैट, अब देखो आर जब इंजेक्ट किया गया तो मास वाज लाइफ, एस जब इंजेक्ट किया गया वाज डेड, एस हीट किल्ड जब ये किया गया लाइफ, एस हीट किल्ड along with the rough group of bacteria the death, right? What does it mean? Now it means in R there is something, right, which transformed the non-virulent to virulent, राइट। तो आर में कुछ तो है जो नॉन, या फिर क्या है, उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, या तो एस में कुछ है या तो आर में कुछ है जिसके वजह से नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, वेरुलेंट स्ट्रेन में, अल्टीमेटली कॉज डेथ, राइट। सो दिस इज व्हाट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट, उसने बस ये कंक्लूजन पे पहुंचा, इट इज unknown that whether it is DNA, whether it is RNA or whether it is protein। तो ये सब फर्दर जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने उसके ऊपर वर्क करके they made it more specified, okay, but the Griffith conclusion was one of the considered as one of the important one because it concluded that there is something which is transforming the non-virulent to virulent। So this much for today's session। So I hope ये session आपके लिए informative रहा होगा। So do like से subscribe to my channel। Thank you।